नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहु ब्रह्मो सुध केवली भरे। समय सारजी ग्रंथाधिराज 47 शक्तियों पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और आज अपने को स्वाध्याय करनी है अकर्तृत्व शक्ति। देखो, जैन शासन को अकर्तावाद कहा जाता है। जैन शासन कैसा है? अकर्तावाद। क्योंकि वस्तु स्वभाव से ही अकर्ता है। वस्तु स्वभाव से अकर्ता है तो जैन शासन अकर्तावाद है। आत्मा में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। आत्मा में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है जिसके कारण आत्मा अकर्ता है। अब अपन आज पूरी तरह से कोशिश करेंगे समझने की कि अकर्ता मतलब क्या। ठीक है, जैन शासन को अकर्तावाद कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? पहले तो अपन बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से बात करते हैं। जैन शासन अकर्तावाद मतलब कि हमारे भगवान अकर्ता हैं। हमारे भगवान क्या हैं? कैसे हैं? अकर्ता। दुनिया ये समझती है ना कि नीली छतरी वाले के बिना पत्ता नहीं हिलता, जैसा देखो भैया जैसा भगवान करें वैसा है। ऐसा दुनिया समझती है ना भगवान को कि भाई जो कुछ करते हैं सो भगवान ही करते हैं। तो यहाँ उस कर्तृत्व का निषेध है। हमारे भगवान कैसे हैं? अकर्ता। वे किसी को कुछ देते लेते नहीं, किसी को सुखी दुखी नहीं करते, किसी को वरदान और श्राप नहीं देते। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हमारे भगवान कैसे हैं? अकर्ता। मंदिर गए दर्शन करने तो मैं ऐसी अंदर से गुड फीलिंग चल रही है कि भगवान हमें देख रहे हैं और हमारा कुछ अच्छा कर देंगे, क्योंकि हम उनके दर्शन करने आए हैं, क्योंकि हम उनकी पूजा विधान रचाते हैं, है ना। हमने छत्र चढ़ाया। तो अन्य मती तो ऐसे ही समझते हैं। अब इसको लॉजिक से सिद्ध करते। कैसा? थोड़े हेतु लगाते कि यदि भगवान करता होते तो मान लिया किसी को चोरी का भाव हुआ, है ना, तो चोरी की तो किसने करवाई? कि भगवान ने करवाई। जो कुछ होता है दुनिया में वो सब भगवान करते हैं। उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। अब देखो भैया भगवान जैसा रखे, तो वो चोरी का भाव हुआ तो भगवान ने कराया, तो हमको बंद क्यों? पुलिस हमें क्यों पकड़ के ले गई? जिसने करवाया उसी को पकड़े। तो ये वाली बात हेतुओं से सिद्ध नहीं हो पाती कि भैया भगवान जैसा रखे वैसा ठीक है, भगवान जो कराए वही ठीक है, जो कुछ होता है सो भगवान ही करते हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? आपने कोई अच्छा काम किया, कोई भी अच्छा काम किया, तो उसका फल क्या चाहते? उसका फल ये चाहते
कि हमारे लिए अच्छा हो, हमने अच्छा काम किया तो अच्छा हो, बुरा काम किया तो बुरा हो। तो अब जब अच्छा काम किया अच्छा हो, तो अब भगवान क्या करेंगे इसमें? कौन समझ में आ रहा है? भगवान क्या करेंगे फिर? तो आखिरी में जब हेतुओं से बात करोगे तो वे भी इस बात पे आते हैं कि हाँ सही बात है, अपने कर्मों का ही फल जीव भोगता है। प्रत्येक जीव अपने कर्मों का ही फल भोगता है। भगवान किसी को कुछ नहीं देते लेते, भगवान किसी का कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते भगवान किसी का? क्योंकि भगवान भी जीव वस्तु हैं और भगवान में भी अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। क्या कहा? भगवान में भी अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। भगवान में शक्ति है तो मेरे में भी अकर्तृत्व नाम की शक्ति है, मैं भी जीव हूं। तो जीव की बात चल रही है कि जीव में कितनी शक्तियां हैं, है ना। अब दूसरी बात ये, क्या अकर्तापना सर्वथा है? जो अकर्तापना है क्या वो सर्वथा है? तो सुनो, जिन शासन में स्यादवाद शैली होने से सर्वथा अकर्ता भी नहीं, तो फिर क्या है? कथनचित कर्ता। कथनचित कर्ता तो किसका कर्ता? सुनो, पर का तो सर्वथा ही अकर्ता है। क्या बोला? पर द्रव्यों का तो सर्वथा ही अकर्ता है। संयोगों का, शरीर का, कर्म का, इनका तो सर्वथा ही अकर्ता। फिर कथनचित कर्ता किसका? कि विकारी और अविकारी पर्यायों का कर्ता। शक्ति कौन सी है? अकर्तृत्व, ख्याल में रखना। शक्ति कौन सी है? अकर्तृत्व। तो कथनचित अपनी ही पर्यायों का कर्ता कहा जाता है, पर का तो सर्वथा ही अकर्ता। पर द्रव्य में जाके तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। तो भगवान पर का कुछ नहीं करते और एक द्रव्य भी दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। अभी सुनते चलना है ना। सेकंड पॉइंट, क्या? पर का तो कुछ नहीं करता लेकिन अपनी पर्यायों का करता। शरीर का करता नहीं, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। तो हम अपनी पर्यायों के कर्ता तो हैं कि हाँ हैं, वो भी किसी अपेक्षा से। कथनचित, कथनचित लगा है ना, कथनचित कर्ता। लेकिन फेर फार का कर्ता तो अपनी पर्यायों का भी नहीं है, क्योंकि मेरे में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। क्या बोला? थर्ड पॉइंट क्या आया? फेर फार का कर्ता नहीं, अपनी ही पर्यायों का कर्ता तो कहा जाता है, पर्यायों का कर्ता। लेकिन अदल बदल दे, पहले बाद में ले आए, ऐसा फेर फार का कर्ता तो है ही नहीं। अब देखो, अकर्तृत्व शक्ति द्रव्य में, अकर्तृत्व शक्ति गुणों में और अकर्तृत्व शक्ति पर्यायों में। सारी बात ख्याल में। तो अब पर्यायों में भी देख लो कि ज्ञान की पर्याय श्रद्धा का कर्ता नहीं, तो अभी तो पर का तो निषेध हो ही गया। हाँ, पर का निषेध तो हो ही गया कि पर का तो सर्वथा अकर्ता। अभी सर्वथा अकर्ता की बात चल रही है। पर का सर्वथा अकर्ता, वो पर कौन कौन? संयोग, शरीर और कर्म।
इनका तो सर्वथा अकर्ता और अपनी पर्यायों का कथनचित कर्ता। कषाय, कषाय किसकी पर्याय है? पर की अपनी? तो कहा जा रहा है ना, अपनी पर्यायों का तो कथनचित कर्ता। अपनी पर्यायों का कथनचित कर्ता मतलब फेर फार कर दे, अदल बदल कर दे, ऐसा करता नहीं, अकर्ता। ठीक है। अच्छा, अब पर्यायों में भी कर्ता कैसा कि एक पर्याय दूसरी पर्याय का कर्ता नहीं, ऐसा पर्यायों में भी अकर्तापन है। ज्ञान श्रद्धा का कर्ता नहीं और श्रद्धा चारित्र का कर्ता नहीं। सिद्ध होती है ना बात हेतु से। ये वाली बात अलग है कि जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उसी समय सम्यक ज्ञान हुआ, उसी समय सम्यक चारित्र हुआ। वो काल एक ही है, पर एक पर्याय ने दूसरी पर्याय का कुछ नहीं किया। तो पर्यायों में भी अकर्तृत्व। इससे कितनी बड़ी बात निकल के आती है, ये बात निकल के आती है कि आपकी इंटेलिजेंसी से न श्रद्धा सम्यक होती और न परिणाम सुधरते। इंटेलिजेंसी से परिणाम नहीं सुधरते। क्यों? ज्ञान, ज्ञान चारित्र का अकर्ता है। इंटेलिजेंसी से वीतरागता की वृद्धि नहीं होती। एक पर्याय दूसरी पर्याय का अकर्ता। ठीक है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परम अकर्ता, चित परम अकर्ता नाथ। क्यों? मेरे में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। ठीक है। अब अपन ने ये कर्तापन, कर्ता अकर्तापन देख लिए। अब इसको पूरा उल्टेंगे। स्यादवाद शैली है ना। जैसे राग आदि का कथनचित कर्ता कहा, पर्याय का कथनचित कर्ता। इसका अर्थ ये है कि मेरी पर्याय का मैं ही करता हूं। इसका अर्थ ये है कि कोई पर मेरी पर्याय का करता नहीं है। कथनचित कर्ता कह रहे हैं ना, किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से पर्यायों का कर्ता, मतलब कि कोई अन्य मेरी पर्याय का कर्ता नहीं। मैं करता हूं अस्ति तो अनंत पर की नास्ति। मुझे ज्ञान हुआ तो मेरी पर्याय का कर्ता मैं। मेरी पर्याय मेरी योग्यता से उत्पन्न हुई है, इसमें पर का अकर्तापना। जब अपनी बात हुई है ना, सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न हुई, कर्ता कौन? मैं ही करता सम्यक दर्शन की पर्याय का। और साथ में टर्म्स कंडीशंस अप्लाइड। फेर फार का करता नहीं, जल्दी ले आऊं देर में ले आऊं, नहीं चाहिए चाहिए। चारित्र की पर्याय का कर्ता कौन? राग द्वेष का कर्ता कौन? कि मेरे ही अपराध से। अब ये किसके अपराध से मेरा अपराध? मतलब त्रिकाली ध्रुव, वो तो शुद्ध सुरक्षित परम अकर्ता। त्रिकाली ध्रुव क्यों? अकर्तृत्व नाम की शक्ति है मेरे में। तो अब मेरा अपराध किसका अपराध? कि कभी पर्याय में भी मैं पना करते हैं, तो वो ज्ञान की पर्याय के अपराध से, वो पर्याय के अपराध से मिथ्या दर्शन मिथ्याचारित्र। कौन समझ में आ रहा है? वो कथन कैसे करेंगे? अभेद से। अरे मेरे ही अपराध से राग हो रहा, तो ध्रुव के अपराध से नहीं, वो तो शुद्ध सुरक्षित चित्त परम अकर्ता नाथ। त्रिकाली ध्रुव में, त्रिकाली ध्रुव में कथनचित नहीं लगेगा, सर्वथा ही अकर्ता। क्योंकि मेरे में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। सर्वथा, ये सम्यक एकांत। समझ आ रही बात? अच्छा, कभी त्रिकाली ध्रुव को भी कर्ता कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? कि भाई आत्मा के आश्रय से
तो आश्रय तो ज्ञान नहीं किया ना, आत्मा को भूल कर। तो आत्मा ने थोड़ी राग द्वेष उत्पन्न किए, आत्मा को भूल कर राग द्वेष हुए, आत्मा ने थोड़ी राग द्वेष किए। और आत्मा को जानकर सम्यक दर्शन हुए, रत्नत्रय प्रकट हुए, तो आत्मा ने थोड़ी किए। तो जो आत्मा को कारण परमात्मा कहा जाता है वो आश्रय के एंगल से और नहीं आश्रय करने के एंगल से कहा जाता है। जिसको कारण परमात्मा कहते हैं वो वास्तव में अकारण परमात्मा है, न वो बंध का करता न मोक्ष का करता, चित्त परम अकर्ता नाथ। ख्याल में आ रही है बात है? कैसा है भगवान आत्मा? मेरे में अकर्तृत्व शक्ति होने से मैं परम अकर्ता हूं, न अज्ञान का करता न सम्यक ज्ञान का करता, न बंध का करता न मोक्ष का करता। जो पर्याय मेरा आश्रय नहीं लेती, तो अपराध किसने किया? पर्याय ने, ज्ञान ने। तो ज्ञान के अपराध से श्रद्धा विपरीत, चारित्र विपरीत। तो मेरे अपराध से, अपने अपराध से, तो कभी ज्ञान में भी मैं पना स्थापित करके ये वाली बात कही जाती है। आपको घड़ी, आप एक स्वाध्याय सुनोगे ना, किसी भी विद्वान का स्वाध्याय सुनोगे, घड़ी घड़ी मैं पना कभी ध्रुव में और कभी मैं पना पर्याय में, मतलब पना नहीं, मैं पने से बात आएगी। कभी तो पर्याय सापेक्ष बात आ जाएगी तुरंत। और कभी ध्रुव सापेक्ष बात आ जाएगी। तो ये आपको बात समझनी पड़ेगी। जब अपराध से बात करेंगे या समझदारी से बात करेंगे तो समझना मैं ज्ञान को खड़ा किया, ज्ञान के सापेक्ष बात है। ठीक है। अब देखो, इतनी जो अपन ने चर्चा की अभी, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, पर द्रव्यों से, संयोग से, शरीर से, अपनी पर्यायों से, कहाँ अकर्ता है कहाँ कर्तापना है, और कर्तापना है भी तो कैसा कर्तापना है, ये पूरी बात की। अब देखो, इसी जिनवाणी में इसी अपेक्षा से व्यवहार न को भी स्थान है। क्या बोला? व्यवहार न को भी क्या है? स्थान है। व्यवहार न सम्यक ज्ञान का ही अंश है। और व्यवहार न किसको होता है? जिसको परमार्थ का ज्ञान होता है। जो चिद परम अकर्ता नाथ मेरे में अकर्तृत्व शक्ति है, जो ऐसा जानता है, अब इसको गौड़ करके फिर किसी अपेक्षा से अन्य को देखना, कर्ता कहना, वो सब व्यवहारने की कोटि में जाता है। किसी अपेक्षा से कह रहे हैं, और वो अपेक्षा कैसी होती है? पर्टिकुलर, निश्चित अपेक्षा से, निश्चित अपेक्षा से, अनिश्चित अपेक्षा नहीं होती। जैसे लोक में निश्चित अपेक्षा से चाचा होता है, निश्चित अपेक्षा से मामा होता है। अपेक्षा अदलती बदलती नहीं है। भांजे की तरफ से मामा ही कहते हैं, चाचा नहीं कहते। ऐसे निश्चित अपेक्षाओं से। ठीक है। अभी देखो, अपन ने चर्चा की कि शरीर, संयोग और कर्म का सर्वथा अकर्ता और अपनी पर्यायों का कर्ता, ये वाली बात आई ना। अब सुनो, किसी अपेक्षा से संयोग शरीर कर्म का कर्ता भी कहा जाता है। क्यों? जिस जीव ने अकर्तृत्व स्वरूप नहीं जाना, मैं अकर्ता अभोक्ता तत्व हूं। और एक और बहुत स्पेशल बात, जैसे कल बात आई थी ना, अमूर्तत्व शक्ति,
तो सिद्ध भगवान को नाम कर्म के अभाव में जो सूक्ष्मत्व प्रकट हुआ, वो सूक्ष्मत्व कहो अमूर्तत्व कहो एक ही बात है। इतना सूक्ष्म है कि इंद्रिय ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। तो सूक्ष्मत्व कहो अमूर्तत्व कहो एक ही बात है। ऐसे ही अकर्ता कहो ज्ञाता कहो एक ही बात है। अकर्ता ज्ञाता एक ही बात है। ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि जो जीव ऐसे अपने ज्ञाता स्वरूप को नहीं जानता, अकर्ता स्वरूप को नहीं जानता, जिसको जिनवाणी में कहा प्रज्ञा के अपराध से, ये ज्ञान का अपराध है। अज्ञान से तो मोह उत्पन्न हो रहा है, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तो अपराध अपना है ना। तो इसलिए कहते हैं कि ये अपनी पर्यायों का, ये राग का कर्ता है। ठीक है। अब जहां राग उत्पन्न होते हैं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म बंद होता है। राग के निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म बंद होता है। तो इस अपेक्षा से, कथनचित किसी अपेक्षा से, कर्म का कर्ता भी कहा जाता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ। समझ में आई बात? कर्म का कर्ता कैसे कहा जाता है? मेरे में अकर्तृत्व शक्ति है, मैं अकर्ता ज्ञाता हूं, जो ऐसा नहीं जानता। और पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती है, पर द्रव्य अच्छे बुरे हैं, मेरे तेरे हैं, जो ऐसा जानता है, तो क्या होता है? राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं और राग के निमित्त से कर्म बनते हैं। पॉइंट पकड़ में आया? वाया तो कहेंगे कि तुमने शुभाशुभ कर्मों को बांधा। इस अपेक्षा से कर्म का कर्ता भी कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में भी भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव कैसा है? परम अकर्ता। भगवान आत्मा ने राग किया कि कर्म बांधे? न राग किया न कर्म बांधे। अपराध कहाँ हुआ? ज्ञान में। देखो इतनी स्पष्टता चाहिए एकदम। अब कर्म का, हाँ सही बात है, अपन कर्म के करता है, तो कैसे कर्म के करता है? विधि बताओ। अकर्ता होने पर भी कर्म का कर्ता क्यों कहा जा रहा है? विधि बोलो। विधि से शून्य हो तो आपका हर कथन कुछ काम का नहीं है, तोता रटंत जैसा है। एनालिसिस चाहिए पूरी। जीव राग का कर्ता क्यों है? स्वभाव, अकर्तृत्व स्वभाव को भूलकर, अकर्तृत्व शक्ति के स्वरूप को न जानकर। राग का कर्ता, कर्म का कर्ता क्यों? कि जीव की परिणति में राग उत्पन्न हुआ ना, तो राग के निमित्त से कर्म बंधे। वे कर्म बोलते हैं, हम खुद तो आते नहीं अपने से, तुम बुलाते हो तभी आते हैं। कर्म बंधन का दोष किसको है? कर्म को कि जीव को? जीव का दोष है, कर्म का थोड़ी दोष है। सजा किसको मिलती है? जीव को कि कर्म को? भैया तुम जीव से क्यों बंधे? तो कर्म को तो सजा नहीं मिलती, जीव को ही मिलती है। कर्म करे और जीव को व्यर्थ में सजा क्यों मिले? कर्म खुद से ही बंध जाए और एकांत रूप से कर्म का अपराध हो तो जीव को सजा क्यों मिले? आगे आ रही है। जैसे अपन ने अभी ये सारा बाइफरकेट किया है ना, ऐसी की ऐसी शक्ति आगे आ रही है, अभोक्तृत्व शक्ति। सेम टू सेम ऐसे ही अभोक्तृत्व शक्ति में ऐसे कैसी लगी लागू पड़ेंगी चीजें, सेम टू सेम। हरी बात ख्याल में? तो इस एंगल से फिर नयों से बात करते हैं, तो असद भूत व्यवहार न से कर्म का कर्ता कहा जाता है। अनुपचरित, एक क्षेत्र आपका संबंध होने से,
शरीर का कर्ता भी कहा जाता है। अब जैसा द्रव्य कर्म उससे संबंधी शरीर आदि नो कर्म। पत्नी बच्चों का भी कर्ता कहा जाता है, उपचरित असद्भुत व्यवहार न से। समझ आई बात? और ये सारे संबंध किससे लगेंगे? स्वभाव को भूलकर और राग आदि की उत्पत्ति से। पत्नी के प्रति यदि राग नहीं हो, राग है तभी तो बोल रहे हैं हम हमारी पत्नी, तो पत्नी का कर्ता कौन? कि तुम ही। कौन पकड़ में आ रहा है? ऐसे तो इस तरह से असद्भुत व्यवहार ने से इन जिनका अपन ने पहले स्थापित किया कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो ये अपेक्षा स्टैंड रहते हुए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव है, इस बात को स्टैंड रखते हुए गौड़ करते हुए इन इन अपेक्षाओं से कर्ता भी कहा जाता है। फिर भी वस्तु कैसी है? त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता। ध्रुव तो परम अकर्ता ही है। तो भूल होने के कारण तो कहेंगे कि ये तुम्हें भूल किसने कराई, अज्ञानता किसने कराई? कि स्वयं नहीं जाना। तो अज्ञान का कर्ता कौन? कर्म की परद्रव्य। तो इस तरह से पर्याय का कर्ता कहा जाता है। तो सर्वथा अकर्ता नहीं, कथनचित कर्ता कथनचित अकर्ता। राग आदि का कर्ता कौन? त्रिकाली ध्रुव कि अज्ञान रूप पर्याय या कर्म या पत्नी बच्चे दुकान मकान? नहीं, अज्ञान रूप पर्याय भी नहीं, कह दी ना, एक पर्याय भी दूसरी पर्याय का कर्ता नहीं। पहले हो गई ना सारी बात। हाँ, जब अज्ञान होता है तो राग अपनी योग्यता से उत्पन्न होता है। चूंकि वो राग की पर्याय जीव की है तो जीव को राग का कर्ता कहा जाता है। तो अज्ञान उस पे भी डाला जाता है आरोप। इस पे ज्ञान पे भी आरोप डाला जाता है। तो वो भी व्यवहारने का कथन हो गया, पराश्रित कथन हो गया ना। एक पर्याय का कर्ता दूसरी पर्याय को कहना, ये भी व्यवहारने का कथन हो गया। समझना पड़ेगी सारी बात है। ऐसे आंख बंद के करता नहीं और आंख बंद करके अकर्ता नहीं। कहाँ करता कहाँ अकर्ता, और किस अपेक्षा से करता और किस अपेक्षा से अकर्ता, ये सारा सिस्टम पर्यायों में और परद्रव्यों में लगेगा। और वस्तु तो परम अकर्ता, सर्वथा ही अकर्ता, यही सम्यक एकांत है। और यहाँ पे भी अनेकांत की सिद्धि होगी। त्रिकाली ध्रुव अकर्ता है, कर्ता नहीं, ये अस्थि नास्ति अनेकांत अभी भी लागू पड़ रहा है। सम्यक एकांत, अनेकांत इक्वल टू सम्यक एकांत। ऐसा होने पर अब सम्यक दर्शन कौन करेगा? कि जिस जीव ने स्वीकार किया वहां सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक चारित्र प्रकट हुआ। तो कहेंगे इस जीव ने सम्यक दर्शन किया, सम्यक ज्ञान किया। इस जीव ने मतलब ज्ञान सापेक्ष इस जीव ने, पर्याय को कह रहे हैं इस जीव ने, ध्रुव ने नहीं। कभी पर्याय के लिए जीव लगेगा और कभी द्रव्य के लिए जीव लगेगा। ये समझना, अभी अपन कुछ पॉइंट देने वाले हैं तो वहां पे ये वाली बात आएगी। कभी पर्याय को भी जीव कहेंगे और कभी ध्रुव तो जीव है ही। ठीक है, ऐसा। देखो अब शक्ति की परिभाषा पढ़ते। समस्त कर्मों के द्वारा किए गए ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न जो परिणाम
उन परिणामों के करण के उपरम स्वरूप, उन परिणामों को करने की निवृत्ति स्वरूप, उपरम स्वरूप मतलब उन परिणामों को करने की निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति या कर्म की सापेक्षता बात की जा रही है। समस्त कर्मों के द्वारा ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न जितने भी, इनको किसकी कोटि में डाल रहे? कर्मकृत भाव। ये जो कर्मकृत भाव हैं, ये ज्ञान स्वभाव से भिन्न होने से, भगवान आत्मा से भिन्न होने से क्या है वे क्या हैं? उन परिणामों को करने की निवृत्ति स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति। वे परिणाम तो हो रहे हैं, लेकिन भगवान आत्मा उन परिणामों से भिन्न होने के कारण उनसे निवृत्ति स्वरूप है, और भगवान आत्मा में एक अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। तो परद्रव्यों की तो बात कर ही नहीं रहे, किसकी बात कर रहे हैं? जो परिणति में परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे वो औपशमिक हो, औदिक हो, छायिक हो, छायापशमिक भाव हो, वे सब ही भगवान आत्मा से भिन्न, भगवान आत्मा उनसे निवृत्ति स्वरूप है। छायिक भाव का कर्ता भी भगवान आत्मा नहीं, छायापशमिक भाव का कर्ता भी भगवान आत्मा नहीं, औदिक भाव का कर्ता भी भगवान आत्मा नहीं, और औपशमिक भाव का कर्ता भी भगवान आत्मा नहीं। ठीक है। अज्ञान से औदिक भाव और सम्यक ज्ञान से औपशमिक, छायापशमिक, छायिक भाव, तो वे करता है ऐसा। फिर वे भी आपस में एक दूसरे का करता नहीं, और वे भी फेर फार का कर्तृत्व नहीं, क्या अदल बदल दें ऐसा। गुणस्थान जल्दी ले आए, देर में ला रही है, पुरुषार्थ नहीं कर रहे, देर में ला रहे, ऐसा कुछ कर्तापना नहीं पर्यायों का भी। कुल मिला के जीव की पर्याय होने के कारण जीव को कर्ता कहा जाता है। पर्याय किसकी है? कि तुम्हारी है। ठीक है। ऐसा देखो, जिस शक्ति से आत्मा ज्ञातृत्व के अतिरिक्त, अकर्ता इक्वल टू ज्ञाता, बात चल रही है अकर्तृत्व शक्ति की, और शब्द आ रहा है ज्ञातृत्व। तो अकर्ता कहो ज्ञाता कहो, एक ही बात है। एक ही बात क्यों है? कि जगत में जिसको कर्ता कहा जाता है ना, वैसा कर्ता नहीं है, परंतु ज्ञान का कर्ता तो आत्मा है, ज्ञाता है, कर्ता नहीं। बनती हुई, और तुमका कुछ भी नहीं करता, कि कुछ भी नहीं करता नहीं, ज्ञाता है। आत्मा क्या करता है? कि कुछ नहीं करता। जिसको तुम कर्ता समझ रहे हो वैसा अकर्ता है, पर जानने का तो करता है। परिणाम शक्ति की बात हुई ना, परिणामकत्व शक्ति। ऊपर पहले आई प्रकार कारणत्व शक्ति, और फिर नीचे शक्ति आई थी परिणामकत्व शक्ति। अकर्ता है लेकिन जानता है। ज्ञाता माने जानना, 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 इसमें भी जानना मतलब पर्याय, और ज्ञाता मतलब द्रव्य। जानने वाला द्रव्य ज्ञाता। ज्ञाता अभेद से बोला जाता, द्रव्य स्वभाव से ज्ञाता। और जानना कहते हैं पर्याय। ये अंतर है, जानना और ज्ञाता। जानना पर्याय और ज्ञाता द्रव्य। जानने वाली वस्तु ज्ञाता। ठीक है। देखो, जिस शक्ति से आत्मा ज्ञातृत्व के अतिरिक्त कर्मों से किए गए परिणामों का कर्ता नहीं होता, उसे ऐसी अकर्तृत्व नामक एक शक्ति आत्मा में है।
ऐसी एक शक्ति आत्मा में है। कैसी? कि ज्ञातृत्व के अतिरिक्त, भगवान आत्मा के अतिरिक्त जितने भी परिणाम हैं उन सब का आत्मा अकर्ता है। कैसे कैसे भाव होते हैं? भावों को 4 प्रकार का, 5 प्रकार का कहा है ना। भगवान आत्मा पारिणामिक भाव, औदिक भाव, जो अज्ञान में राग द्वेष के परिणाम होते हैं उन्हें औदिक भाव कहते हैं, है ना। सबसे पहली बार सम्यक दर्शन होता है तब सबसे पहली बार औपशमिक भाव प्रकट होते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि को औपशमिक भाव प्रकट नहीं है। जब सम्यक दर्शन होगा वेरी फर्स्ट टाइम, तब औपशमिक भाव प्रकट होता है। और जो ज्ञान में छायापशमिक बना है, ये इसको कहते हैं छायापशमिक भाव। और पूर्ण शुद्ध पर्यायों को कहते हैं छायिक भाव। तो आत्मा इन सर्व भावों का अकर्ता है, क्योंकि आत्मा में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। जो ज्ञान आत्मा तो गुरुदेश्वरी कहते हाजरा हजूर विद्यमानज छे, विद्यमान है नहीं, विद्यमानज मतलब ही, विद्यमान ही है, विद्यमानज है। अब जो ज्ञान उसे स्वीकार करे तो रत्नत्रय प्रकट हो, और जो ज्ञान स्वीकार नहीं करे तो अज्ञान मोह राग द्वेष बने रहे। जिसको अज्ञान मोह राग द्वेष है उसको कर्म का बंधन होता है। कर्म का बंधन होता है तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री आदि आदि शरीर का संयोग बनता है। तो ऐसे लिंक बन जाती है। भगवान आत्मा हाजरा हजूर तो विद्यमान है, और जो पर्याय अपने को स्वीकार करती है रत्नत्रय प्रकट होते हैं। रत्नत्रय प्रकट होते हैं तो औपशमिक भाव प्रकट होता है। कर्मों की निर्जरा होती है तो कहने में आता है किसने कर्मों की निर्जरा की। समझ आई बात? मोक्ष प्रकट किया, शरीर का अभाव किया, कर्मों का अभाव किया, तो ऐसे कहा जाता है। और भगवान आत्मा परम अकर्ता विराजमान। क्यों? भगवान आत्मा में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। भगवान आत्मा में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है तो फिर परमात्मा में कौन सी शक्ति है? उनमें भी अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। तो भगवान किसी को देते लेते हैं कि नहीं? मोड़ा मोड़ी धन पैसा, स्वस्थ निरोगी रोगी, क्या करते भगवान? बोलो। यहाँ जो भगवान आत्मा विराजमान है वो देह में कुछ नहीं करता, वो देह में कुछ नहीं करता, तो वे परमात्मा अन्य में क्या करेंगे? तो ये इसलिए जैन शासन अकर्तावाद है। क्योंकि वस्तु स्वभाव से अकर्ता है, वस्तु स्वभाव से ही अकर्ता है, इसलिए जैन शासन अकर्तावाद है। अब इस अकर्ता में पर का अकर्तृत्व, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये आगम और ऐसा जानकर ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। क्या बोला? ऐसा जानकर क्या होता है? ग्रहित मिथ्यात्व छूटता है। और भगवान आत्मा परम अकर्ता है ऐसा जानकर अग्रहित का भी नाश होता है। अकर्तृत्व शक्ति के स्वरूप को जानकर कैसे, क्या प्रयोजन की सिद्धि होती है? तो भगवान अकर्ता है तो ग्रहित मिथ्या छूटा। अब आप अपने कार्य के लिए भगवान को नहीं करोगे हे भगवान हे भगवान हे भगवान, कि भगवान कुछ कर देंगे। दया दान पूजा भक्ति के परिणाम तो होंगे शुभाशुभ भाव, लेकिन भगवान को कर्ता जानकर नहीं होंगे। और देखो, यदि आप पूजा भक्ति आदि करो, तीर्थ यात्रा उपकरण दान दो और कर्तृत्व देखो,
कि भगवान कुछ भला करेंगे, तो पुण्य बंध तो होता नहीं है, ग्रहित मिथ्यात्व का महापाप होता है। तो तुम समझ रहे कि हमारा कुछ भला हो जाएगा, और हुआ नहीं, परिणामों के बल से हुआ नहीं, योग्यता प्रमाण हुआ नहीं, तो तुम सीधे सीधे भगवान को छोड़ दोगे। कछु नहीं होता भगवान भगवान को पूजने से, हमने पूज के देख लिया। समझ आई बात? तो गाड़ी और उल्टी चली जाएगी, निगोद में गिर जाएगी जाके। और स्वरूप समझेंगे तो अकर्ता जानेंगे। इसलिए पंडित साहब का श्लोक है कि जिन मंदिर शिक्षालय है भिक्षालय नहीं। तुम यहाँ आके भीख मत मांगो, शिक्षा ले लो कि ये प्रभु शिक्षित हैं, ये प्रभु सुखी हैं, तो ये कैसे सुखी हुए, उनसे शिक्षा ले लो, वेद विज्ञान की कला सीख लो। तो शिक्षालय है जिन मंदिर, भिक्षालय नहीं। क्यों? क्यों? भगवान में अकर्ता नाम की शक्ति है, मेरे में भी अकर्तृत्व नाम की शक्ति है। ठीक है। अब देखो, जिन शासन में जहां जहां कर्ता कहा जाता है, सुनना ध्यान से, उस कर्तापने के 3 पॉइंट है। कर्तापने के 3 पॉइंट कौन कौन से? 3 पॉइंट। नंबर 1, यह परिणमति सकर्ता। कर्ता क्रम अधिकार में अपन ने देखा कि जो जिस भाव से परिणमन करता है उसको कर्ता कहा जाता है। यह परिणमति सकर्ता के एंगल से कि भाई ये जीव की पर्याय है, तो जीव ही उसका कर्ता है। अर्थात इसमें प्रयोजन की सिद्धि होती है कि अन्य कर्ता नहीं। जिस जीव में जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, जिस द्रव्य में जो पर्याय उत्पन्न होती है, उसका कर्ता उसी द्रव्य को कहा जाता है। लेकिन द्रव्य तो फिर भी अकर्ता ही होता है। समझ में आ रही है? स्याद्वाद शैली अनेकांत स्वरूप। तो सबसे पहला पॉइंट है यह परिणमति सकर्ता। ये तो वस्तु स्वरूप से कर्ता कहने का एंगल है। जो 2 पॉइंट आ रहे हैं वो अज्ञान के एंगल से आ रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव मैं फेर फार कर दूंगा, अदल बदल दूंगा, ऐसा अभिप्राय रखता है, उसको भी कर्ता कहते हैं। फेर फार करे सो कर्ता। ये अज्ञान के एंगल से। पहला पॉइंट किस एंगल से था? वस्तु स्वरूप के एंगल से। पहला पॉइंट कैसा था? वस्तु स्वरूप के एंगल से यह परिणमति सा कर्ता। भगवान को भी मोक्ष का कर्ता कहेंगे। ठीक है, ऐसा। और दूसरा वस्तु स्वरूप के एंगल से कि यह क्या फेर फार करे सो कर्ता, अज्ञान के एंगल से। और तीसरा पॉइंट भी अज्ञान का है, स्वामित्व अपेक्षा करता। जैसे जैसे इस समय ना पूरी गुत्थियां खुल जाएंगी। जैसे किसी मालिक की दुकान पर कैशियर बैठा है, तो बोलता तो ऐसे रहेगा, नहीं साहब ये इतने रुपया हमारे हैं, ये आपका हिसाब नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। बोलता तो वो है, ऐसा बोलते हुए भी उसको स्वामीपना नहीं है। और जो घर में बैठा है मालिक, वो उस पूरी फैक्ट्री का अपने को स्वामी देखता है। क्या देखता है? इसका स्वामी मैं हूं, तो वो स्वामी तो अपेक्षा करता। बोल रहा है वो, स्वामीपना बिल्कुल नहीं है, तो उसको फैक्ट्री का कर्ता नहीं कहते। फैक्ट्री का कर्ता कौन है? मालिक, जो जिसको उसके
उसका स्वामित्व है। अब ये सम्यक दृष्टि पे घटित होएगा। कहते सम्यक दृष्टि भी जीव भी तो राग कर रहा, वो भी तो कर्म बांध रहे, उनको भी तो किसी अपेक्षा से करता हो, तो कहेंगे नहीं, उनको स्वामित्व नहीं है। तो कह तो रहे हैं हमारी 96,000 रानी, हम तो युद्ध के लिए जा रहे, वे कह तो रहे हैं, लेकिन उनको स्वामी पना नहीं है, इसलिए उनको उन भावों का और कर्मों का अकर्ता कहते हैं। समझ में आ रही बात? कईयों बार आई सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कि ज्ञानियों को राग आदि का स्वामित्व नहीं होने से वे उसके अकर्ता हैं। ज्ञानी कहते ही उसे हैं जो अपने में अकर्तृत्व शक्ति को स्वीकार करते हैं, जो अपने को अकर्ता देखते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट है कर्तापने के। कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर्ता कहा जा सकता है, स्टिल वस्तु अकर्ता है। ठीक है। अब देखो अकर्ता के 3 पॉइंट, अकर्ता के 3 पॉइंट कैसे, 4 पॉइंट। सर्वज्ञ अपेक्षा से अकर्ता, जो देखी वीतराग ने सो होसी बीरा रे। भगवान ने वस्तु को अकर्ता देखी, और जो भी कुछ परिणाम परिणति उत्पन्न हो रही हैं वे सब क्रमबद्ध में हो रही हैं। तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के अनुसार अकर्ता, ध्रुव भी अकर्ता और पर्याय भी अकर्ता। ठीक है। नंबर 2, निमित्त अपेक्षा अकर्ता। निमित्त अपेक्षा, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना, कर्मों से किए गए परिणामों का कर्ता नहीं होता, तो ये कर्म की तरफ डाल के कि औपशमिक छायोपशमिक छायक और कौन सा बचा, औदिक भावों का भगवान आत्मा अकर्ता है। तो निमित्त अपेक्षा अकर्ता। और नंबर 3, द्रव्य स्वभाव से अकर्ता। नहीं, नंबर 3 वस्तु स्वरूप से अकर्ता। नंबर 3 वस्तु स्वरूप से अकर्ता है ना। और नंबर 4 है त्रिकाली ध्रुव सर्वथा परम अकर्ता। 3 और 4 में क्या अंतर है? 3 और 4 में ये अंतर है, अभी अपन ने बात की ना कि कभी ऐसा कहते हैं कि जीव करता है, अपने भावों का करता है, तो पर्याय के एंगल से कहते हैं ना कि जीव अपने भावों का, प्रज्ञा के अपराध से जीव ने सम्यक दर्शन किया, तो जीव अपेक्षा से पर्याय में जीव को स्थापित करके भी चर्चा की जाती है, लेकिन त्रिकाली ध्रुव को तो कभी किसी एंगल से करता नहीं कह सकते। तो 4th पॉइंट में क्या, 3rd पॉइंट में वस्तु स्वरूप से अकर्ता, और 4th पॉइंट में त्रिकाली ध्रुव परम अकर्ता। वस्तु स्वरूप से अकर्ता में कथनचित कर्ता कह सकते विद्यमान है उसमें, वस्तु स्वरूप में तो पूरा लेंगे द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु, लेकिन त्रिकाली ध्रुव तो परम अकर्ता। ठीक है, ऐसे 3 पॉइंट कर्ता के और 4 पॉइंट अकर्ता के। क्लियर? आज रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं हुई पता नहीं, यानी शो कर रहा है। चलो ठीक है, ओके। तो इस तरह से अपन ने पूरे, देखो मैं ये बार बार कहती हूँ, हमने तो अपने बड़ों से गुरुओं से यही सीखा। क्या सीखा? कि कोई केस टेबल पे आए उसका सांगोपांग उसके बारे में विचार करना चाहिए, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, वस्तु स्वरूप स्पष्ट होगा। बहुत सारे जीवों को ये निश्चय नहीं कर पाते
आखिर हम राग के कर्ता हैं कि नहीं, या तो कोई व्यवहाराभासी हो जाए, कोई निश्चयवासी हो जाए। अरे वस्तु स्वरूप के निश्चय का अभ्यास करो, काय को कोई आभास होगा। पर्टिकुलर पर्टिकुलर अपेक्षाओं को का निश्चय करो, क्यों आभास होगा। निश्चय का अभ्यास होएगा, आभासी थोड़ी बनेंगे। ऐसा, ठीक है। तो अभी तो समय हुआ है, सोच रहे थे आज भोग अभोक्तृत्व शक्ति को भी अपन देखेंगे, परंतु इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे। बोलिए। मैं जो वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से अकर्ता कहा, तो उसको द्रव्य अपेक्षा से भी तो कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। यहाँ त्रिकाली द्रव्य द्रव्य अपेक्षा से अपने त्रिकाली ध्रुव को द्रव्य कहते हैं। एक तो होता है प्रमाण का द्रव्य, और एक होता है द्रव्य दृष्टि का द्रव्य। एक होता है प्रमाण का अभेद, एक होता है द्रव्य दृष्टि का अभेद। अब कहाँ पे कौन सा द्रव्य घटित करना है, ये अपन को खुद समझना पड़ेगा। अपन प्रमाण का भी द्रव्य कहते, प्रमाण की वस्तु को भी द्रव्य कहते, और द्रव्य दृष्टि को भी द्रव्य कहते। वस्तु स्वभाव से अभेद है, वो भी अभेद कहते, और इधर त्रिकाली ध्रुव को भी अनंत गुणों का अभेद कहते। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए थर्ड पॉइंट में वस्तु स्वरूप और फोर्थ पॉइंट में त्रिकाली ध्रुव। अब दोनों को द्रव्य कहना है, दोनों को द्रव्य कह दो, लेकिन आप फिर कंफ्यूज मत होना बाद में, यहाँ पे भी द्रव्य लिखा, यहाँ पे भी द्रव्य लिखा। समझ आई बात। अब बोलो। कर्ता बताना था आपने, कर्ता के एग्जांपल दिए, कर्ता के एग्जांपल कैसे आएंगे? अरे इतने सारे एग्जाम्पल हो गए ना। वस्तु में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है, तो वस्तु स्वभाव से ही अकर्ता है। मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, स्वभाव से ही अकर्ता है वस्तु। और जितनी भी कर्तृत्व की बात कही, पर्यायों की, कर्म की, आदि की, तो वे सब अपेक्षा लगा के बात की। वे कौन सी अपेक्षाओं से की, कि वो पहले वाले तीनों पॉइंट से बात हो गई। यह परिणामति सकर्ता के एंगल से फेर फार करे सो, और स्वामित्व अपेक्षा कर्ता के, ये तीन एंगल हैं। वस्तु तो स्वभाव से ही करता है, और फिर भी त्रिकाली ध्रुव तो परम करता है। ऐसा वस्तु स्वरूप और त्रिकाली ध्रुव में ये थोड़ा सा अंतर है। वस्तु स्वभाव में तो फिर भी कर्ता के पॉइंट लग सकते हैं, किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से, लेकिन त्रिकाली ध्रुव में तो कोई से पॉइंट नहीं लग सकते, वो परम करता है। क्योंकि वस्तु स्वरूप में कथनचित अनेकांत वस्तु स्वरूप में ही लागू पड़ता है। भगवान आत्मा सर्वथा परम करता है। द्रव्य में अकर्तृत्व, गुणों में अकर्तृत्व, पर्याय में भी अकर्तृत्व। सबसे पहले अपन ने ये बड़ी बात की, पर्यायों में भी अकर्तृत्व। कैसा? एक पर्याय दूसरी पर्याय का नहीं करती, और एक पर्याय में भी आगे पीछे फेर फार नहीं कर सकते। तो पर्याय में भी अकर्ता ही बना है। क्यों? क्योंकि मेरे में अकर्तृत्व नाम की शक्ति है, और वो अकर्तापना तीनों में है, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में। कर्ता किस एंगल से कहा जाता है, उसकी अपन ने चर्चा कर ली। तो जिनवाणी में व्यवहारने को भी एक सद्भुत व्यवहारने है, एक असद्भुत व्यवहारने है, ध्रुव की अपेक्षा से। ठीक है। राग आदि भावों का और रत्नत्रय शुद्ध शुद्ध पर्यायों का सद्भूत से करता, और शरीर संयोग कर्म का असद्भूत से करता कहा जाता है फिर भी अकर्ता। तो वस्तु स्वरूप में ये वाले एंगल लग जाएंगे, और फोर्थ पॉइंट में त्रिकाली ध्रुव। ठीक है। ऐसा
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।